अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की आज की वीडियो शुरू करने से पहले दो अहम बातें करता चलूँ ताकि उसके बाद फिर हम बाकायदा इस वीडियो की जानिब बढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट ईयर की इनरोलमेंट जा रहे हैं, इनरोलमेंट फॉर्म, उस पर क्या करना होता है। अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप वीडियो में ही बता दें कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स या फिर साइंस, जर्नल कंप्यूटर साइंस वाले, वो क्या करेंगे। देखिए, जो आपका एडमिशन हुआ है ना, तो आपको एक अपने कॉलेज से मिलेगी एडमिशन स्लिप। उस एडमिशन स्लिप का इमेज जो है, ये आपके इनरोलमेंट फॉर्म जो कि आप ऑनलाइन भरेंगे उस पर इस इमेज को आपको स्कैन करना होगा या इस इमेज को डालना होगा। ठीक है, तस्वीर आपकी ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ये आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, यानी आप अपना जो इनरोलमेंट फॉर्म है इसको फिल करने के बाद फिर आप अपने कॉलेज जाएंगे और कॉलेज जाकर आप बताएंगे उन्हें, तो वो आपको आपका जो इनरोलमेंट है वो कंफर्म करेंगे और फिर ये इसको भेज देंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, एक अहम बात तो ये थी। दूसरी अहम बात ये कि मेरी 1000 वीडियो मुकम्मल हुई, अब तो उससे भी ऊपर हो गई हैं। तो मैं इसमें अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ और आप उन तमाम अपने देखने सुनने वाले बच्चों का भी और अपने दोस्तों का, अपने असातिज़ा का, जिन्होंने इसको पसंद किया, इसकी पजीराई हुई। तीसरी बात ये कि YouTube का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, मुहैया किया है, जिसकी वजह से यूँ तो मेरे पता नहीं कितने लाखों लेक्चर्स जो हैं वो हवा बुर्द हो गए, लेकिन अब यह है कि एक डिजिटल डेटा बन चुका है, जिसकी वजह से मुझे ये मदद मिल रही है कि अगर कोई चीज़ मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और अपने बच्चों को बतानी होती है तो मैं उनको फ़ौरन उन बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। अब ये बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो अपने साथ कितने मुखलिस हैं और अपनी तैयारी के लिए वो कितने ज़्यादा सिंसियर हैं। अगर वो ऐसे ही हैं तो फिर ये काम यूँ ही चलता रहेगा। बच्चे पढ़ाई में जो है उनको वो खातिर खा नताइज नहीं मिल सकते जो मिलने चाहिए। ठीक है, चलो अब जल्दी से आ जाते हैं आज की वीडियो की जानिब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है, आज हम टाइप 3 कर रहे हैं। टाइप 3 क्या है? वेयर सपोजिशन इज़ नेसेसरी। ये लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन मुझे याद है तो मैंने आपसे कह दिया। हम इसमें सपोज करेंगे और फिर उसके बाद जाके सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, 6.2 है एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 10x अपॉन ln नेचुरल लॉग cos x dx। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी है मैंने, सवाल को दोबारा लिख दिया है और अगले स्टेप में इक्वेशन 1 कैसे बनाइए, इस 10x dx को एक तरफ करके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और यहाँ पर लिख दिया 1। जाहिर सी बात है 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें दोबारा वही आ जाएगा। ठीक है, 10x dx को एक तरफ करके 1 अपॉन ln cos x बना दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया, ये जो आपका डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग cos x है यानी ln cos x है, इसको मैं लेट कर रहा हूँ किससे? t से। यही था जहाँ पे जिसको मैं कहता हूँ वेयर सपोजिशन इज नेसेसरी। और हम क्या करते हैं, इसको दोनों जानिब राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो आपने इससे पहले चैप्टर में मुझसे पढ़ा था। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा आपके पास ln हट जाएगा, cos x बन जाएगा 1 अपॉन cos x, और जो बॉक्स है cos x ये भी डेरिवेट होगा तो d अपॉन डी एक्स cos x, यहाँ पे भी हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। आपको अच्छे तरीके से पता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन cos x 1 अपॉन cos x रहेगा। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, वो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स। अगले स्टेप में हम dx को इधर भेजेंगे, माइनस साइन एक्स को इस तरफ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस साइन एक्स इस तरफ आ गया अपॉन cos x, साइन अपॉन cos क्या होता है? 10x। ठीक है, साइन x अपॉन cos x बन जाएगा 10x, dx इसके साथ आ गया, ये बराबर हो गया किसकी? dt के। यहाँ पर आ गई माइनस की साइन, मुझे क्या करना है, इस माइनस की साइन को हटाना है। क्यों? मेरे पास है 10x dx, माइनस तो नहीं है ना, तो इस माइनस की साइन को मैं शिफ्ट कर देता हूँ इस तरफ। अब मेरे पास क्या हो जाएगा? 10x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। अब बड़ी आराम से आप इस पूरे 10x dx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस dt से। तो मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन t। अब देखो ये t क्या हो गया, आपके पास डिनोमिनेटर क्या था? ln cos x, जो कि किसके बराबर था? t के, तो ये बन गया ठीक है माइनस dt। ठीक है, अब बड़ी आसानी से देखिए 1 अपॉन t ये क्या बन जाएगा, और ये माइनस की साइन पहले आ गई, ln t प्लस ऑफ c। हमने लिया था t इज इक्वल्स टू ln cos x, तो अब इस t को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। t खुद किसके बराबर है? ln cos x के, और एक ln पहले भी था, माइनस का के साइन के साथ उसको बाहर लिख देते हैं पहले वाले को, और इस t की जगह पर जो लिखना था ln cos x वो यहाँ आ गया, प्लस ऑफ c अपने पास से लगा दिया और आखिर में लिख दिया आपने प्लस ऑफ c।
एक और अहम अनाउंसमेंट करता चलूँ कि मेरी किताब जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स की है वो अनकरीब आने वाली है और आज मैंने उसकी प्रूफ रीडिंग मुकम्मल करके पब्लिशर को दे दी है। अब देखते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक आध हफ्ते में, हफ्ता 10 दिन में ये किताब इंशाअल्लाह आपके हाथ में होगी। जब वो आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।